वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम वेंटर। आज की इस वीडियो में हम वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे, जिसके अंदर हम वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एवं वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कई सारे जो बुद्धि के परीक्षण हैं, वैयक्तिक शाब्दिक और वैयक्तिक अशाब्दिक, इनकी हम बात करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि के बारे में हम बात करेंगे। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि में जो माध्यम होता है वो लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, और एक समय में एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वैयक्तिक मतलब कि एक समय पर एक ही व्यक्ति पर इसका परीक्षण किया जाता है। शाब्दिक का मतलब है कि जो माध्यम है उनमें शब्दों का या फिर जो साक्षर मीडियम है उसका यूज होगा। जैसे लिखित हो सकता है या फिर मौखिक हो सकता है। लिखित में कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ लिखवाया जा सकता है। मौखिक में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये माध्यम हो गया। अब इसमें हम जो टेस्ट हैं 3 याद रखेंगे हम, जैसे विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय साइमन बुद्धि परीक्षण एवं बर्ट रीजनिंग। यहाँ पर जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, इस वीडियो में केवल हम जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में जो परीक्षण आते हैं उनकी केवल हम चर्चा करेंगे। डिटेल में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर विनय साइमन और स्टैनफोर्ड विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की, क्योंकि इसके लिए जब हमें आईक्यू की बात करेंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात होगी। उसमें हम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के बारे में डिटेल में चर्चा करें, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। और खासतौर से ये वीडियो केवल वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के बारे में जानने के लिए है। तो देखेंगे, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की बात करें तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण पहला बुद्धि परीक्षण था जिसे विनय और साइमन ने 1905 में विकसित किया था। इसका उपयोग सामान्य बौद्धिक क्षमता का आंकलन करने के लिए किया जाता था। इसके बाद इस टेस्ट में और सुधार किया गया और 1916 में स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण नाम से इसको दोबारा से तैयार किया गया। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में विनय साइमन परीक्षण का अमेरिकी संस्करण विकसित किया गया था, जिसे टर्मन का योगदान था। ठीक है, इसे स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि स्केल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद अभी तक हमने वैयक्तिक शाब्दिक की बात करी थी, अब हम वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करें। जो वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, तो वैयक्तिक से पता लग ही जा रहा है कि ये एक समय पर एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है, और इसमें माध्यम लिखित या फिर मौखिक ना होकर यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल ना करके कुछ अन्य एक्टिविटी हो सकती है, कुछ क्रियात्मक एक्टिविटी हो सकती हैं, चित्र हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ बनवाया जा सकता है। ये इसका माध्यम होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ये कोहस लिखा हुआ है, आपको कोह भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो कहीं कहीं पर इस तरह से भी इसको आप लिखा हुआ देख सकते हैं। क्यूब परीक्षण, बैटरी परीक्षण भाटिया जी का, और गुड इनफ ड्राइंगमैन टेस्ट। गुड इनफ ड्राइंगमैन टेस्ट में ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, मैन एक आदमी को, एक व्यक्ति को ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, उसके बेसिस पर जो होता है एनालिसिस किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करेंगे कि इसको शॉर्ट में डैप कहा जाता है। डैप क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी कभी इसको कहा जाता है ड्राइंग अ पर्सन। ठीक है, तो ड्राइंग अ पर्सन से डैप हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि इसमें जो यूपी टेट है या फिर जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, डिटेल में नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन डिटेल में आ गया, फिर बहुत ज़्यादा डीप आ गया, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर बना, और हालांकि जैसे सी टेट की बात करें, केवीएस की बात करें, तब यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वैयक्तिक अशाब्दिक की बात करेंगे। ये जो अभी हमने देखा था वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो इन्हीं को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। इसको प्रोफेसर स्टैनले पोर्टियस ने इसको दिया था। और जो उम्र सीमा है, मतलब कि कितने वर्ष से कितने वर्ष के
बच्चों पर परीक्षण किया जा सकता है, तो वो है 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था। अब इसमें जटिलता होती थी कि जो भूल भुलैया थी, भूल भुलैया में जटिलता होती जाती थी और समय कम करते जाते थे। और जैसे कि यहाँ से अगर निकलना है तो कैसे निकलोगे, ठीक है, तो इस इधर से आपको निकलना है ऐसे, तो अगर यहाँ पे आए तो फंस गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें कैसे निकला जाएगा, जो टाइम यहाँ पे होता था उस टाइम के अनुसार ही यहाँ से व्यक्ति कैसे निकल रहा है, कितनी जल्दी निकल रहा है, कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहा है, कहाँ पर जाकर अटक रहा है, ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे बताई जाती थी, ठीक है। तो हालांकि अब वो जो बच्चे हैं 3 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको निकलने के लिए यहाँ से टाइम लग सकता है। जैसे हो सकता है कोई यहाँ से स्टार्ट करे, कोई यहाँ से स्टार्ट करे, कोई यहाँ से स्टार्ट करे। अब अगर एक जगह से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कंफर्म नहीं है आप निकल जाओगे, क्योंकि रास्ता आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि भूल भुलैया में होता है। इसके बाद अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। पास अलोंग परीक्षण को 1937 में WP अलेक्जेंडर ने इन्वेंट किया था, विकसित किया था। इसको 7 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस ने इसको पब्लिश किया था। इसको इमेज पजल भी कह देते हैं, ठीक है। इमेज पजल, यहाँ पर कुछ इमेजेस मिलती हैं, इनको सेट करना होता था, उसके बेसिस पर बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। इसके बाद है कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोहस, ठीक है, कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। इसकी जो उम्र सीमा है वो 8 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों के लिए है। इसमें लकड़ी के कुछ ब्लॉक, हो सकता है कि मेटल के भी ब्लॉक देखने को मिले, दिए जाते थे और उससे डिजाइन बनाने को कहा जाता था। जैसे ये ब्लॉक है, इनसे एक के ऊपर एक रख के साथ में रख के डिजाइन बनाने के लिए कहा जाता था। इसके बाद बात करेंगे बैटरी परीक्षण, जिसे भाटिया बैटरी परीक्षण भी कहा जाता है, जिसको चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। बैटरी शब्द का प्रयोग किया जाता है बुद्धि परीक्षण के लिए। साइकोलॉजी में बैटरी शब्द का प्रयोग किया जाता है बुद्धि परीक्षण से। अब इन्होंने क्या किया, चंद्रमोहन भाटिया जी ने बैटरी परीक्षण में 5 परीक्षणों को शामिल कर दिया, जिसमें कि कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण था, अलेक्जेंडर का पास अलोंग, चित्र निर्माण परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण और तात्कालिक स्मृति परीक्षण। इनमें से हम कोहस का ब्लॉक डिजाइन और अलेक्जेंडर का पास अलोंग ये हम पढ़ चुके हैं, बाकी इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे पैटर्न ड्राइंग परीक्षण में 8 कार्ड होते हैं। अब 8 कार्ड में कहा जाता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट उस व्यक्ति या उस पर्सन को कहा जाता है यहाँ पर जिस व्यक्ति का टेस्ट लिया जा रहा होता है। अब उस पर्सन से सब्जेक्ट को ये 8 कार्ड दिखाए जाते थे। कार्ड देखने के बाद इनके जैसी आकृति बनानी होती थी। अब आकृति बनाने का भी एक तरीका हो सकता है कि पेन आपको उठाना है, पेन आपको नहीं उठाना है, तो इस तरह से ये पैटर्न ड्राइंग परीक्षण कार्य करता है। इसके बाद चित्र निर्माण परीक्षण। यह एक परीक्षण है जिसमें अलग अलग चित्रों के टुकड़े उस विषय से पहले रखे जाते हैं जो उन्हें क्रम में रखता है और चित्र का निर्माण करता है। सिंपल यहाँ पर ऐसे हो सकता है, जैसे कि ये कोई पिक्चर है, यहाँ पर कोई पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, जैसे ये नदी आ रही है, ये झोपड़ी है, ये पेड़ है, तो यहाँ पर इसको जैसे अलग अलग कर दिया, काट दिया, अब इनको आपस में जोड़ के रखो, तो इस तरह से चित्र निर्माण परीक्षण हो सकता है। उसका अंकों के लिए तात्कालिक स्मृति परीक्षण। अंकों के लिए तात्कालिक स्मृति परीक्षण, यह विषय की तत्काल स्मृति को मापने के लिए डिजाइन किया गया। जब वह तुरंत सुनाई गई अंकों या शब्दों को दोहराता है। जैसे कि बच्चों से यहाँ पर कहा जाता था, उन्हें कुछ संख्याएं बताई जाती थी, कुछ संख्याएं उन्हें बताई जाती थी और उनसे वो संख्याएं बाद में पूछी जाती थी, दोहराने को कहा जाता था। अब वो संख्याएं बच्चे बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, इसका टेस्ट किया जाता था। इसी के आधार पर इसको तत्काल स्मृति परीक्षण नाम दिया गया। एक चीज और आप देख सकते हैं, वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट। बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट में बात करें तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, वेस, विस्क और WPPSI। WAIS को वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और WISC का मतलब है
वेस्टर्न इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट WPPSI वेस्टर्न प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल। तो जो इस तरह के जो टेस्ट है वो वेस्टर्न ने दिए थे। अब सपोज जैसे ये 6 वर्ष तक हो सकता है या 7 वर्ष तक हो सकता है, ये 18 या 16 वर्ष तक हो सकता है, और ये 80 या 90 वर्ष तक हो सकता है। तो यहाँ पर ये टेस्ट की हमने बात की। सीटेट की दृष्टि से हम बात करें या फिर यूपीटेट या स्टेट लेवल की हम बात करें, PRT लेवल पे हम अगर बात करें या फिर जूनियर स्कूल की लेवल पे बात करें, तो यहाँ से डिटेल में नहीं आते हैं क्वेश्चन सिंपल आते हैं, जैसे कि टेस्ट में क्या होता है, किसने दिया, क्या एक्टिविटी होती है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटेलिजेंस से ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमें केवल पढ़ना ये है कि जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, उनके हमें नाम पता होने चाहिए, उन टेस्ट में क्या होता है, किसने दिए थे, मेन चीज क्या है वो हमें पता होना चाहिए। और वो सारी हमने इस वीडियो में कवर कर ली है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए। अब इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम किसकी बात करेंगे, उसमें सामूहिक टेस्ट की बात करेंगे। अभी हमने व्यक्तिगत की बात करी है, हम सामूहिक की बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।